हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि हम लोगों ने अपने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर समझा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कि जब भी किसी मेटल सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है लाइट को इंसिडेंट कराकर, तो उस फिनोमिना को हम लोगों ने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको आगे की तरफ जो लेकर गए थे वो हॉलबॉच, हर्ट्ज और लियोनार्ड करके ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फिनोमिना को आगे बढ़ाया था। बाद में लियोनार्ड और एक मिलिकन करके जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक प्रूव या पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया जिसके अंदर उन्होंने स्टडी करा कि अगर हमारे पास दो या तीन फैक्टर, यानी कि अगर हमारे पास बात करें इंसिडेंट रेडिएशन का, बैटरी के पोटेंशियल का, अगर इन सब चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना है तो अदर फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनको उन्होंने कांस्टेंट रखा और पाया कि उनके बीच में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या क्या थे उनके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने पहले से बना के रखा है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक हमारा कैथोड है और दूसरा हमारे पास एनोड है। ठीक है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब हुआ क्या कि उन्होंने इनिशियली रिलेशन निकाला बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कह रहे हैं कि जब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला हम लोगों ने। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आगे की तरफ पहुंचकर एनोड के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं तो यहां पर हमारा एमीटर क्या देगा, रीडिंग देगा, और इसी करंट को हम लोगों ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब पहली बारी में क्या करा गया कि हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन यूवी रखा था, ठीक है ना, किसी भी लाइट की अंदर की बात करें तो उसका एक इंटेंसिटी होता है, एक उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोगों ने क्या करा कि उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा और ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल यहाँ हमने एनोड और कैथोड के बीच में मिल रहा है इसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। तो हम लोगों ने पाया कि जो इंटेंसिटी है अगर उसको हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ता है। कि इस तरफ हम लोगों ने इंटेंसिटी को रखा और इस तरफ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा कि यहां से निकलकर इलेक्ट्रॉन एनोड तक कितने पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ता है। अगर हम लोग इंटेंसिटी कम करते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी कम होता है। यानी कि हम लोगों को इंटेंसिटी और करंट के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों को मिल गया था। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या था, हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर समझा कि जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू में टाइम। यानी कि जो एनर्जी फॉल कर रही है, ये एनर्जी जो फॉल कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर यूनिट टाइम के अंदर, अगर ये एनर्जी हम लोग बढ़ाएंगे तो यहां से जो निकले हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ेंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ग्राफ जो पाया वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाया था हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है बच्चों, फिर से हम लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि अगर इंटेंसिटी हम लोगों ने बढ़ाया, इंटेंसिटी अगर हम लोगों ने यहां बढ़ाया तो क्या होगा कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमारा कैथोड के ऊपर इंसिडेंट कर रहा था इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर यूनिट टाइम के अंदर, हम लोगों ने वो बढ़ा दिया, वो बढ़ गया तो यहां से निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी बढ़ गए तो एनोड पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पहुंचेंगे तो करंट यहाँ पर ज़्यादा बनेगा। तो एक हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशन मिल गया इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। अब लिनार्ड और मिलिकन ने क्या करा कि भाई इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा
और हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और एनोड पोटेंशियल, इसके बीच में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है ना। इस बारी क्या करा कि भाई उन्होंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन केप्ट कांस्टेंट, उसको उन्होंने कांस्टेंट रखा। होगा क्या, आप ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। यहां हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहा, और इस तरफ ये हमारा एनोड पोटेंशियल। ठीक है, मैं इसको पूरा लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, दो चीजें हमें, एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया तो हम लोगों ने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। ठीक है, अब हुआ क्या कि एनोड पोटेंशियल कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहां से हम लोग अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो वैल्यू है वो बढ़ा रहे हैं। अगर ये वाला वैल्यू अगर यहां पर बढ़ता है बच्चों, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा। कि जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा उतनी ही तेजी से इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन पहले के कंपैरिजन में अगर ज्यादा टाइम ले रहे थे, मतलब पहले ज्यादा टाइम ले रहे थे, अब ये टाइम कैसा लेंगे, कम लेंगे। यानी कि जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे ये वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, एनोड का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर रहे थे पहले के कंपैरिजन में, मतलब कि पहले और बाद में, तो देखेंगे कि बाद वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम है तो हमारा अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। ठीक है, तो ग्राफ जो हमें मिला वो कुछ ऐसा हम लोगों को मिलेगा कि भाई स्टार्टिंग में तो हल्का सा तो वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे जैसे पॉजिटिव की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम लोगों को यहाँ पर हल्का हल्का करंट में राइज देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहा था, जल्दी जल्दी वहां करंट बन रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब एनोड पोटेंशियल और बढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट वैल्यू कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ज्यादा वेरिएशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन या जितना एक्सेलरेट कराना था हम लोगों ने करा दिया। ठीक है, अब जब वैल्यू बढ़ाते हैं तो इनके पहुंचने का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हमने इंसिडेंट यूवी रेडिएशन का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट रखा था। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मान के चलते हैं कि यहां इंटेंसिटी कितना था, I1। क्लियर है बच्चों। अब क्या करा कि हमने इस एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव करने के बजाय क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये पॉजिटिव ही क्यों रहेगा, एनोड पोटेंशियल क्या नेगेटिव नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। पॉजिटिव था, जब ये पॉजिटिव था तो ये क्या कर रहा था, एक्सेलरेट करा रहा था, एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये नेगेटिव कर देंगे, इसका टर्मिनल अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया बच्चों, तो नेगेटिव करने पर क्या होगा कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको वो वहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रिटार्ड कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग जीरो से पीछे की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे ये कैसा होगा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा हमारा एनोड पोटेंशियल। ठीक है ना, तो इसको हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे इस एनोड का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव करते चले जाएंगे तो हमारा जो करंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, और बढ़ाएंगे पीछे की तरफ और कम हो जाएगा। और एक पॉइंट के ऊपर हमने देखा, एक पोटेंशियल के ऊपर, एक एनोड पोटेंशियल के ऊपर देखा कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो गया बच्चों,
जीरो हो गया। जीरो कैसे हो गया? कहता है कि इसके अंदर जब यहां से फोटोन निकले, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जब निकले बच्चों, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, ठीक है ना। किसी का वेलोसिटी यहाँ पे कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स है कि भी हर एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल रहा है तो निकालने के लिए फोटॉन्स तो ठीक था, लेकिन किसी का एनर्जी ज़्यादा, किसी का कम। इनमें से कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। इनमें से एक ऐसा पार्टिकल होगा जिनका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए एनोड पोटेंशियल या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो और नेगेटिव हम लोगों को करना पड़ेगा। तो एक ऐसा एनोड पोटेंशियल हम लोगों को मिल गया कि ये मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां पर नहीं पहुंच पाया और वो भी इस एनोड तक पहुंचने से पहले रुक गया, ठीक है ना। तो उस पोटेंशियल को हम लोगों ने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये V नॉट हम लोगों को जो मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूं। बात समझ में आई? फंडा क्लियर हुआ? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। किसी ने कहा कि सर एक बार इंटेंसिटी चेंज करके देख लो। कहा बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर एक बार इंटेंसिटी चेंज करके देख लें। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब कि इस कैथोड के ऊपर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ा दिया तो अब हमने जो पॉजिटिव फेज का जो ग्राफ था वो बिल्कुल इसके जैसा मिला, ठीक है ना। इसमें थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद देखा कि करंट हमारा ऑलमोस्ट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी कितना रखा था? I2 रखा था और I2 की वैल्यू बच्चों I1 के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, ठीक है। फिर किसी ने बच्चे ने कहा सर इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो एक बार नेगेटिव पोटेंशियल फिर करके देख लो कि सर पीछे की तरफ अब क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नया आता है कि वही रहता है। बात बिल्कुल सही थी बच्चे की। तो हम लोगों ने भी उसी बात को फॉलो करा और इस बारी फिर से हम लोगों ने क्या करा कि इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना शुरू करा और हम लोगों ने पाया कि भाई ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार भी क्या रहता है? सेम रहता है। इस बार भी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। क्यों? सॉरी, यहां पर क्या होगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन थी, ठीक है ना, जो यहाँ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनमें से अभी भी हमें ऐसा लगा कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम रख रहे हैं वो पहले जितना ही है, ठीक है। इस वजह से यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी सिमिलर है या सेम है। इंटेंसिटी अगर और बढ़ाते हैं, I3 अगर हम लोगों ने इंटेंसिटी करा और I3 का वैल्यू I2 से बड़ा था, पीछे की तरफ फिर हम लोगों ने ग्राफ देखा तो ये ग्राफ हमारा फिर सेम आता है, या हम कहें हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से सेम आता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक बात पर पहुंचे कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, यानी कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये बात हम लोगों को यहां से समझ में आई, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? किसी ने कहा सर आपने इस बार इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया था, ठीक है। बात समझे? यानी कि इंटेंसिटी को हम लोगों ने चेंज करा था और हमने यहाँ पहली बारी में जब ग्राफ बनाया इंटेंसिटी को यहाँ कांस्टेंट रखा, फिर हम लोगों ने वेरिएशन देखा, फिर इंटेंसिटी को बदला, फिर वेरिएशन देखा, फिर इंटेंसिटी को बदला, फिर वेरिएशन देखा। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा एक चीज जो था वो फ्रीक्वेंसी लास्ट में कांस्टेंट रहा था। हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन थी ना, हमने उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करा। किसी ने कहा कि सर इस बार फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम लोग क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। यही ग्राफ इस बारी हम लोग फिर से बना रहे हैं। ये एनोड पोटेंशियल है बच्चों, ठीक है। ये अगेन यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। ये हमारा जीरो। इस बारी क्या करा कि हम लोगों ने ना एक इंटेंसिटी कांस्टेंट रख लिया,
कि भाई फाइनल जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम जो भी फ्रीक्वेंसी चूज करें उसके लिए ये इंटेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट। कोई भी फ्रीक्वेंसी हम लोग रखें उसके लिए इंटेंसिटी हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि इसके ऊपर जो एनर्जी फॉल होने वाली है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, वो यहां पर कांस्टेंट रहेगा बच्चों। अब हुआ क्या कि पॉजिटिव ग्राफ तो ऐसे ही बना जैसा बन रहा था, लेकिन जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, पीछे की तरफ जब एक्सपेंड करा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ग्राफ तो यहाँ मिल गया, और इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मान के चले V0 1 था, और इसके लिए जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी चूज करी थी वो F1 करी थी। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल ऐसा सिमिलर मिला किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। इस बार हम लोगों ने क्या करा, फ्रीक्वेंसी चूज करा और इससे ज्यादा करा, यानी कि अब नया फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने चूज करा, नया फ्रीक्वेंसी चूज करा और उसका वैल्यू हम लोगों ने F2 रखा, और F2 का वैल्यू F1 से बड़ा था, F1 से बड़ा था। तो अब हम लोगों ने पीछे की तरफ जब ग्राफ देखा तो वो हम लोगों को कुछ इस तरह का मिलता है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि यहां जब F2 हम लोगों ने रखा, और F2 की वैल्यू मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं कि बड़ा है F1 के कंपैरिजन में। तो जब फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बढ़ाई तो मैंने पाया या हमने पाया कि इसका पीछे वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी चेंज हो गया। मतलब कि जब यहां हम लोगों ने इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे बच्चों, ध्यान देना इस बात के ऊपर कि जब हम लोगों ने इस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो हमने पाया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इनका वेलोसिटी बढ़ गया, इनका वेलोसिटी बढ़ गया। अब इनको रोकने के लिए हमें और ज्यादा पॉजिटिव या और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करने की जरूरत है एनोड वाले पॉइंट को। तो हमारा जो एनोड पोटेंशियल है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी थी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा एनोड पोटेंशियल बढ़ गया। हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, और बढ़ाने पर हम लोगों ने पाया कि भाई अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते और F3 की वैल्यू करते हैं, और F3 यहां पर बड़ा है F2 के कंपैरिजन में, ठीक है ना, ये F3 F2 के कंपैरिजन में बड़ा है, तो हमने पाया कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये फिर चेंज हो गया और ये और ज्यादा नेगेटिव बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्राफ मिला हमें तब जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा था। ठीक है, इस बात के कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि ये हुआ क्या यहां पर कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। देखो, अगर हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो बढ़ गया। वो बढ़ गया मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्स, जो मैक्सिमम वाले पार्टिकल को लेके चल रहे हैं उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब यहां पर पोटेंशियल हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा है एक रिलेशन वर्क डन अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, ये W इज इक्वल टू QV आप लोगों ने एक रिलेशन निकाला है, तो ये हमारा एनर्जी को बताता है। अगर हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर E और पोटेंशियल कितना है V। ठीक है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 12 mv मैक्स स्क्वायर है, ठीक है, चार्ज यहाँ पर सेम है, तो यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी या फोटो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा लिख लें। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है बच्चों,
मोटा मोटा बात समझिए कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो यहां पर किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों कम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहां पर SP लिख रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहां पर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इसको हम लोगों ने बहुत सीधे तरीके से लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या मैक्सिमम पार्टिकल के लिए इज इक्वल टू 1/2 mv max होल स्क्वायर इज इक्वल टू EV या EV नॉट। ठीक है, और EV नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को बता रहा है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर किसी ने कहा कि सर हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि भाई इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं और जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। क्या हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ग्राफ यहां से रब कर लें। ठीक है, ये ग्राफ का वैसे रिक्वायरमेंट रहेगा मुझे, मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर ये इंटेंसिटी है बच्चों और यहां पर ये करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये रिलेशन हमारा सीधा, ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लोग इसको रखते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी या हम कहें फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हमें क्या मिला, एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन कैसा है बच्चों, डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजिंग वाला ग्राफ है, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों, इधर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रखा और इधर हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोगों ने एक जनरलाइज बात यहां पर कर दी थी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम, ठीक है ना। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है SP, ठीक है। जब हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया तो हमारे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर हमें देखने को मिला कि इनिशियली जब हम लोग फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग जब 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम लोग पहले कुछ वैल्यू तक देखते हैं कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो 0 है। यानी कि हम लोगों ने यहां पे क्या करा कि यहां तक अगर एक फ्रीक्वेंसी रखी, यहां 0 से शुरू करा 1 2 3 4 और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए F0, तो इस फ्रीक्वेंसी तक हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, 0। बात क्या निकल कर आई, कह रहा है कि मेटल सरफेस से अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बाय इंसिडिंग ए लाइट को इंसिडेंट कराने के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो वहां पर एक रिक्वायरमेंट निकल कर आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, कि जो लाइट हम लोगों ने वहां पर इंसिडेंट कराई उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर हम लोगों ने वहां पर इंसिडेंट कराया तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। मैं बात करता हूं कि यहां पर जो बोर्ड है उसका एक मेटल का फ्रेम है और लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, तो यहां जरूरी नहीं कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यहां पर जो लाइट होनी चाहिए उसका एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी कहलाई, इसको हम लोगों ने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा, और ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लोगों को देखने को मिलता है,
क्लियर है बच्चों? बात आप लोगों को समझ में आई? जब भी किसी मेटल से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम लोगों को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन चाहिए, तभी वहां पर एमिशन होगा, वरना एमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात हुई हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बात थी किसी पर्टिकुलर मेटल की। कहता है कि सर मेटल चेंज कर दें तो क्या होगा? मेटल अगर चेंज कर देते, ये मान लेते हैं मेटल हमारे पास P थी, दूसरी मेटल अगर हम लोग Q ले लें, ठीक है ना, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलता है F0P फॉर P मेटल के लिए। अगर दूसरा मेटल लेंगे तो मान लेते हैं उसके लिए स्टॉपिंग या सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी FOQ। ठीक है, फिर उससे ऊपर क्या होगा कि भाई जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और ये ग्राफ भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। किसी ने पूछ लिया सर ये ग्राफ दोनों बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहे हैं। हाँ, इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, और इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, स्लोप, ये स्लोप हर मेटल के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये जो स्लोप आप लोगों को नजर आ रहा है, ये लाइन का जो इंक्लिनेशन नजर आ रहा है, वो हर मेटल के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जो बाद में हम लोगों को देखने को मिला। क्लियर है? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो लिनार्ड और मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने अपने इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर देखी। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि इन सारे के सारे पॉइंट्स को एज ए कंक्लूसिवली लिखना शुरू कर दिया और इसी को बोल दिया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, रब कर दें, यहां से रब कर दें। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, क्या क्या लॉज उनको देखने को मिले, तो बात हमने लास्ट में खत्म करी, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई हम लोगों को अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। पहली जो बात उन्होंने जस्टिफाई करी, देयर इज ए रिक्वायरमेंट of certain minimum frequency। ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने बाद में बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हम लोगों को क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये पहली बात जो हमें बताई गई एज ए फोटो इलेक्ट्रिक लॉ। ठीक है, दूसरी बात वो यहां से निकाल के ले आया, पीछे से घूमते आ रहे हैं, यहां पर आ जाते हैं, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ देखते हैं। कह रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा फ्रीक्वेंसी की लाइट के ऊपर। ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। ये दूसरी बात थी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है ना, लेकिन ये रिलेशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर रहा था। ठीक है ना, एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इंटेंसिटी यहां पर हम लोगों ने चेंज करके देख ली, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं, यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं। ये हमारा दूसरा लॉ बन गया। ठीक है, तीसरा लॉ जो हमने सबसे पहले वाला ग्राफ बनाया था करंट और इंटेंसिटी के बीच में, कहा कि भाई जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सीधा सीधा जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी
बढ़ता है। और इन दोनों के बीच में हमने एक डायरेक्ट रिलेशन बना के रखा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक बात जो हम लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ी लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व करी, जिन्होंने इस पूरे के पूरे सेटअप को परफॉर्म करा था, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो इंस्टेंटेनियस है, वो टाइम नहीं लेता, ठीक है ना। तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, मतलब कि वो टाइम नहीं लेगा, अगर उसको एनर्जी मिला और ऐसे करके वो ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। ये उसकी कुछ बातें थी जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर हम लोगों ने कही। बाद में यही लॉ उसके फेलियर के बहुत बड़े कारण बने, क्योंकि हम लोगों उन्होंने ये बातें देखकर ये एज ए लॉ तो बता दी लेकिन उन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट क्यों है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ता है, ठीक है, और एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस क्यों है। यानी कि जिसने भी ये लॉ बनाए थोड़ी देर के लिए तो हाँ ठीक है, हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन किसी ने आके इन सब के आगे क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सर ये हो क्यों रहा है, तो ये इनके फेलियर का कारण भी बना। बाद में आइंस्टीन ने इन सारे के सारे रीजन को एक्सप्लेन करा कि इनके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। वो सारे के सारे रीजन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, उससे पहले हम लोग समझेंगे फोटोन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा, थैंक यू।